बस 1 मिनट से। सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं आज की मीटिंग में। आज की मीटिंग का कुछ खास उद्देश्य है कि अगर सफल होना है तो यह काम जरूर करें जो आज बताया जा रहा है। तो ये बिल्कुल जरूरी बातें हैं। मैं आज आपको लेके चलता हूं अपने इस लैपटॉप के स्लाइड पे। मैं तो पहले सभी का धन्यवाद करता हूं, वेलकम करता हूं, क्योंकि देखिए मीटिंग हम लोग 9 बजे से स्टार्ट करनी थी और आप लोग, मैं कई साथियों को देखा 10 मिनट पहले ही जैसे ही लिंक गई वैसे ही वो लोग ऐड हो चुके हैं। तो ये अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है कि हमारी पूरी टीम एकदम टाइम के हिसाब से चल रही है। मैं सबका स्वागत करता हूं और आगे लेके चलता हूं। तो आपने अगर इस मीटिंग को, जैसे स्लाइड पे भी दिख रहा हो, मैंने ये नोट किया हूं, आपने इस मीटिंग को अगर अटेंड करने का निर्णय लिया है तो आपने अपने ये साबित कर दिया है कि जीवन में आपको कुछ बहुत बड़ा करना है। तो ये आपने साबित कर दिया है, क्योंकि साथियों अगर आरसीएम बिजनेस ही मिल गया है तो ऊपर वाला जरूर आपको कुछ देना चाहता है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करें। बस शर्त ये है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे टिके रहें। अब आरसीएम सिस्टम अगर हम ज्वाइन हो चुके हैं तो हमको क्या चाहिए आरसीएम से, किस लिए आए हैं, ये हमको क्लियर करना पड़ेगा। मैं अगर बात करूं तो कुछ लोग आते हैं यहाँ पे अपने इस आरसीएम बिजनेस को इसलिए भी ज्वाइनिंग कर लेते हैं या उनके ये समझ में आता है कि यहाँ पे सस्ते और अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिल जाएंगे, इसके लिए भी कुछ लोग आ जाते हैं हमारे साथ में। ठीक है, उनका भी स्वागत है, क्योंकि ये सारी चीजें मिल रही हैं आरसीएम में, बाहर तो नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ लोग आते हैं कि हाँ चलो सामान लेंगे, यहाँ सस्ता भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, उसके साथ कुछ पैसा वापस भी आएगा, ये भी उनकी सोच सही है। लेकिन आज हमारी मीटिंग इसलिए विशेष है कि जिसको बिजनेस बड़ा करना है, आरसीएम सिस्टम में अपना कुछ नाम कमाना है, कुछ बड़ा करना है जीवन में, उनके लिए आज की ये मीटिंग है। और तभी हम आप लोगों को 9 बजे अपने इस मीटिंग में आप लोगों को जोड़ा हूं, क्योंकि वो जानकारी दे पाऊं। मैं जानता हूं आप लोग बिजनेस करने के लिए आए। अगर सामान सस्ते और अच्छे क्वालिटी वाले चाहिए तो हो सकता है आज आप इस मीटिंग में ना आते, फिर भी वो चीज मिल रही है। कुछ पैसा अगर आपको वापस चाहिए तो वो तो मिलेगा, आरसीएम सिस्टम का वो नियम ही है, वो मिलेगा आपको। लेकिन अगर कुछ बड़ा बिजनेस करना है तो यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा साथियों। विश्वास किस पे? सबसे पहले तो अपने आप पे, कि हम जिस सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, क्या हमारे अंदर वो क्षमता हमको नजर आ रही है कि मैं इस सिस्टम को कर लूंगा। अगर आपने ये ठान लिया है कि हाँ हमने ये कर लूंगा, ये आरसीएम बिजनेस, इसमें मैं सफल हो जाऊंगा, आपके अंदर वो विश्वास है, तो आप निश्चित तौर पे कर लेंगे। मैं ये हर बार बोलता हूं, अगर आप मान लिए तो हार जाएंगे, अगर आप ठान लिए तो जीत जाएंगे। हमको यहाँ पे साथियों ठानना है कि हम इस आरसीएम सिस्टम में अपने आप को बड़ी ऊंचाई पे ले जाएंगे, ऐसा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, आपको विश्वास करना है कंपनी पर। कंपनी को हम जाने समझे, इसको हम देखें, यूट्यूब पे मिल जाएगी इसकी फोटोग्राफ, आपको गूगल पे मिल जाएंगी, या अपने सीनियर साथियों के यानी अपने अपलाइनों के बातों पे विश्वास कर सकते हैं। फिर भी कंपनी बहुत दूर नहीं है, भीलवाड़ा की है, वहां पे चल करके हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी की क्या प्लानिंग है, कितने बड़े क्षेत्र में ये फैली हुई, कितना बड़ा इसका हेड ऑफिस है, क्या सामान वास्तव में बनाती है। जब मैं आपको बता दूं, जब मैं पहली बार गया था भीलवाड़ा, तब वहां पे हमको ये लगा कि नहीं, जैसा सर जी लोग बोलते हैं बिल्कुल वैसा है। ये तो इतनी बड़ी फैक्ट्री है जहां मैं जिंदगी में पहली बार गया था। चाय पत्ती पैकिंग में पहली बार होते हुए देखा, सोन पापड़ी बनते हुए देखा, कपड़े इसके बनते हुए देखा, आटे की पैकिंग मैंने होते हुए देखा हूं अपनी आंखों से। और इतने बड़े बड़े गोदाम कि आप एक साथ कई ट्रक लेकर के उसके गोदाम के अंदर चले जाइए। इतने बड़े बड़े स्पेस कि हजारों लोगों की मीटिंग एक हाल में हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमको कंपनी पे विश्वास होगा देखने के बाद। और दूसरा, हमको अपने अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा। अगर जब तक हमको सबसे पहले तो अपने पे विश्वास करना है, कंपनी पे, दूसरा अपलाइन पे, कि हाँ मैं ऐसे अपलाइन का चुनाव करता हूं जिनकी गाइडेंस में हमको ये बिजनेस करना है, सीखना है, और इन्हीं को अपना आइडियल मान के इनके हर बातों पे मैं विश्वास करके ये हमको आरसीएम बिजनेस में ये सफल बनाएंगे, ऐसा हमको विश्वास होना चाहिए अपलाइन पे भी। अब ये तीनों विश्वास पे अगर आपका कोई एक विश्वास कमजोर है, फिर भी हो सकता है आरसीएम सिस्टम में आप ज्यादा दूर तक नहीं चल पाए साथियों।
मैं आज कुछ बातें ऐसा बोलूंगा, हो सकता है आपको लगे कि आज सर जी ऐसा क्या बात बोल दी है, तो चुभने वाली बातें हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं, आपका भी टाइम कीमती है। अगर आरसीएम सिस्टम में आए हैं और समझे नहीं है, कोई आपका विजन नहीं है, क्लियर नहीं है, तो आप हो सकता है ज्यादा लंबे ना चलें, बाद में 1 साल या 2 साल चलने के बाद छोड़ दें, तो यहाँ पे आपका भी नुकसान होगा साथियों। इसलिए हमको वो क्लियर करना जरूरी है। आपको अपने ऊपर विश्वास हो गया, कंपनी पे विश्वास हो गया, अपलाइन पे विश्वास हो गया, तब हम ये चीज देखें कि हम आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं, एक अपना ठोस कारण बना लें। और जब हमारा वो कारण मजबूत हो जाएगा कि हमको क्यों करना है आरसीएम बिजनेस, इतना ठोस कारण बना लें, फिर उसके बाद आपको कोई हटा ना सके, ऐसा ठोस कारण हम बनाएं। और जब तक आपका कोई महत्वपूर्ण, कोई विशेष कारण नहीं है, या आपका छोटा कारण है कि हाँ हमको आरसीएम सिस्टम में इसलिए जुड़ा हूं कि 1000, 2000 या 5000 रुपए महीने आ जाएंगे तो अपना इनकम कुछ प्लस हो जाएगी, यहाँ पे आपको दिक्कतें तो उतनी ही आएगी। आपकी अगर छोटी सोच है, छोटी सोच का मतलब यह है कि छोटा पाने के लिए आरसीएम सिस्टम में आए हैं, तो काम तो उतना ही करना पड़ेगा। 5000 के लिए या 10,000 के लिए, ये जीवन में बड़ा करना है, जो कठिनाई आएंगी आपको वहां पे मजबूत करेंगी। लेकिन अगर आपका सोच है या 5000 या 10,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आए तो हमारा जीवन चलेगा, तो कोई भी कठिनाई आएगी तो वहां पे आपको डगमगा सकती है, लेकिन कारण मजबूत है तो आपको कोई हटाने वाला नहीं है। आरसीएम बिजनेस क्यों करें, अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे कुछ पॉइंट नजर आते हैं। पहला तो हर आदमी को चाहिए जीवन में पैसा, और अगर वो पैसा भरपूर मिले तब अपना जीवन सफल हो जाएगा। आज देखिए साथियों, पूरी दुनिया परेशान है पैसे के पीछे, लेकिन क्या पैसा मिल रहा है सभी को? मैं आपको बता दूं, 95% पैसा 5% लोगों के पास में है, लेकिन 5% पैसा 95% लोगों के पास में। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है कि इतने लोगों के पास कम पैसा और कम लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा, ये हुआ कहां? और हम सभी लोग पैसे के पीछे परेशान हैं। आप आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखा होगा, आप वहां पे जानते हैं कि पैसा कहां जा रहा है हम लोगों का, वो पैसा बचाते हैं। अगर आरसीएम सिस्टम में हम अपना पैसा बचा रहे हैं, ज्वाइनिंग होकर के हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपना पैसा बड़ा करना चाहते हैं, यानी अधिक ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये आरसीएम सिस्टम से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या है, समय की आजादी अगर आपको चाहिए तो ये बिजनेस आपको दे सकता है। साथियों मैं आपको एक चीज बता दूं, जिसके पास आज के समय में पैसा है उसके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसके पास पैसा नहीं है। लेकिन बात सोचने वाली ये है कि आप 90% लोगों के पास चले जाइए तो उनके पास ना पैसा है ना समय है, ये सोचने वाली बात है। और तीसरा, अगर ये दोनों चीज हमारे जीवन में आ गई, तब हम ये सोचते हैं कि हमारा सम्मान हो, तब आदमी ये सोचता है। और अभी मैं आपको बता दूं, लोग पैसे के पीछे इतना पैसा, उनकी जरूरत इतना है कि आप उनसे कुछ भी करवा लीजिए, वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस पैसा उनको मिल जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, पैसा, समय और सम्मान ये भी मिल जाएगा, फिर भी जीवन अपना संपूर्ण नहीं हुआ। संपूर्ण जीवन हम तब मानते हैं जबकि अगर ये तीनों चीज हमारे पास में है, पैसा, समय, सम्मान, फिर हमारे अंदर से एक इच्छा आती है कि हम दूसरों की मदद करें। साथियों अगर ये भावना आपके अंदर है तो ये आरसीएम बिजनेस आपका है। अगर जब तक ये भावना नहीं है, हम सोचें कि सिर्फ हमारा पैसा है, किसी दूसरे के पास ना जाए, अपना पैसा बड़ा कैसे बने, तो हम आरसीएम बिजनेस में ज्यादा दूर तक नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है, बाहर वाली बाजार व्यवस्था नहीं है। ये आरसीएम का एक अलग सिद्धांत ही यहाँ पे काम करता है। हम दूसरों की मदद करेंगे तो अपने जीवन में सब कुछ होगा। लेकिन मैं 5वां पॉइंट जो भी आपके बीच में आया है, सुरक्षा। अगर हम चाहते हैं जीवन में इतना बड़ा कुछ हो जाए, ये सारी चीजें मिले और ये चीजें हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए सिक्योर हो जाए, ऐसी एक सुरक्षा मिल जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम आ जाए, फिक्स हो जाए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। अगर ये सभी चीज आपको चाहिए तो आप आरसीएम बिजनेस को आज ही से शुरू तो कर चुके होंगे, लेकिन मन लगा करके इसको आज करना चालू कर दें। इसमें से कोई ना कोई एक कारण आप बना लीजिए। मैं आपको बता दूं, अगर पैसा ही आप कारण बनाएंगे आरसीएम सिस्टम के लिए, फिर भी सभी चीज आपको मिलेंगी। अगर आपको समय चाहिए, अपने काम से नहीं मिल रहा, यहां से आप समय यहां से कमाना चाहते हैं,
तो बाकी चीजें मिलेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, अगर आपको आरसीएम सिस्टम पे पैसा चाहिए तो थोड़ा बहुत पैसा आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है आपको आने जाने में पेट्रोल का खर्च, हो सकता है मोबाइल खर्च। आपको अगर इसमें समय ज्यादा चाहिए तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत समय आपको लगाना पड़े। सम्मान चाहिए तो आप हर अपनी टीम में सभी साथियों का सम्मान करिए। अगर आप चाहते हैं दूसरों की मदद करना तो दिल से करिए। ये आरसीएम बिजनेस ये आपका है साथियों। यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो चीज आपको चाहिए है ये आरसीएम सिस्टम, वो चीज आप अभी थोड़ा थोड़ा देना चालू करिए अपने जीवन से निकाल करके, और बाकी एक समय ऐसा आएगा कि आपके जीवन में ये सभी चीजें मिलेंगी जैसा आज के समय में और लोगों को मिल रहा है। अब बिजनेस अगर हमको करना, ये सारी चीजें चाहिए, बिजनेस हमको करना है तो बिजनेस के लिए क्या करें, ये सोचने वाली बात है। बहुत से लोगों को ये चाहिए तो सब कुछ, लेकिन करना क्या है ये चीजें नहीं पता चलता। हम लोग ज्वाइनिंग करा के उनको छोड़ देते हैं और बाद में पता चलता है कि हाँ यहाँ पे गलत हो गई, उसका विजन क्लियर नहीं हो पाया, वो आज उसकी आईडी टर्मिनेट हो गई। ऐसा भी होता है साथियों। बाकी आप सोचिए, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसके घर में क्या सामान नहीं लग रहा? सामान तो हर घर में लग रहा है, और आरसीएम की इतने अच्छे क्वालिटी और कम पैसे में प्रोडक्ट मिल रहा है। ये हर आदमी को चाहिए, पैसा भी वापस मिल रही है, हर आदमी को चाहिए। लेकिन अगर विजन क्लियर नहीं है, क्या मिलेगा उसको ये अगर क्लियर नहीं है, तो वो आदमी अगर 3 किलोमीटर दूर सेंटर है फिर भी जाने से मना कर देता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो हमारे घर से 16 किलोमीटर दूर था सेंटर। मैं 16 किलोमीटर दूर करके सामान जा करके लेता था। हाँ, कुछ लोग मिलते थे, उनसे अगर मैं बात करता था या बताता था कि हाँ सामान लेने के लिए वहां जाता हूँ या ये सामान वहां मिलता है, आरसीएम सिस्टम में कर रहा हूँ, तो कुछ लोग बोलते थे कि इतनी दूर सामान लेने में क्या बेनिफिट है, ये आपके साथ भी होगा, बहुत से लोग मिलेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर बड़ा बिजनेस करना है तो मैं आपको ले चलता हूं अगली स्लाइड पे। बिजनेस करने के लिए क्या करें, पहला ये आपको मालूम होगा या कई सीनियर साथी आपको बता चुके होंगे, लेकिन ये चीज तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं 100% प्रोडक्ट यूज। हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, लेकिन 100% प्रोडक्ट यूज देखने में बिल्कुल आसान लगेगा कि हाँ जो सामान आरसीएम में मिले मैं ले के आऊंगा, यूज करूंगा। बिल्कुल साथियों, ये यूज करने वाली बात है, लेकिन सोचने वाली ये बात है कि आपको ये खलेगा जब आप आरसीएम के प्रोडक्ट ले आएंगे और घर में आपके परिवार में बहुत से लोग हैं उनको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं है या आरसीएम के बारे में जानकारी नहीं है, या कभी आपके घर में आरसीएम प्रोडक्ट खत्म हो गया तो घर वाले जाकर के बाहर से ले आते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, शुरुआत में खलता था कि मैं लोगों को जाकर के बता रहा हूँ कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करिए, इतने बढ़िया ये बेनिफिट है, लेकिन घर वाले अगर कोई घर में और कोई प्रोडक्ट दिख जाता तो थोड़ा दिल को दुख होता था, क्योंकि आरसीएम सिस्टम को मैं दिल से करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती थी। लेकिन ये धीरे धीरे दिक्कत दूर हुई जब घर के नजदीक पिकअप सेंटर खुला, और पिकअप सेंटर खुला और घर में कई लोगों की आईडी हो गई। अब यहाँ हमारे घर में ये चीज होता है कि सामान खत्म होने से पहले अपने डिस्प्ले वॉल पे सामान रहता है, वो चीज घर में जाता है। आज आप जा करके देखिए हमारे घर में, तो जो सामान आरसीएम से मिलता है वो 100% प्रोडक्ट आरसीएम का ही यूज होता है। तो इस पे आप थोड़ा सा, अगर आपके घर से दूर सेंटर है तो यहाँ पे मैं आपको डिस्प्ले वॉल की सलाह दे सकता हूँ। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तब आप डिस्प्ले वॉल खोल करके अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं साथियों। दूसरा, ड्रेस कोड। साथियों, मैं आज बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो साल 2 साल 3 साल भी हो गए, लेकिन अभी भी आप उनसे मिलिए तो उनका ड्रेस कोड वो बिजनेसमैन का नहीं बना पाए, प्रोफेशनल ड्रेस कोड नहीं बन पाया है उनका। अगर आप ये सोचिए, हम मेरा खुद का होटल है और लेकिन मैं बगल वाले होटल में जाके खाना खा रहा हूं, अगर तो कहीं ना कहीं ये सवाल हम अपने आप पे खुद पे खड़ा कर देते हैं कि क्या हमारे होटल में उस क्वालिटी का खाना नहीं है। ये सारी चीज सोचने वाली है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ड्रेस कोड हमारा एकदम बढ़िया मेंटेन रहेगा, किसी से हम मिलने जाएं तो लोग को देखते हुए लगे कि हाँ इस आदमी के अंदर कुछ है, इसके जैसे हमको बनना है, प्रोफेशनल आप बन जाइए। 100% आप प्रोडक्ट यूज करिए और ड्रेस कोड पूरा आरसीएम का होना चाहिए। मैं थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ करके बताऊं तो अपना पैंट शर्ट हो, शर्ट इन हो, बेल्ट लगी हो, और
अगर आप एकदम ड्रेस मेंटेन रहे, ब्लैक जूता रहे, जूता चमकता हुआ, ये सारी चीज आप मेंटेन करिए। एक बैग हो, बैग में आपके कुछ किताबें हों, जो आप किसी के पास अगर जाएं, अगर उनको कुछ दिखाना हो तो आप किताब पलट करके अपने मार्केटिंग प्लान की किताब, किस हिसाब से पैसा बढ़ रहा है, किस हिसाब से कहाँ कंपनी है, कौन है इसकी मालिक, ये जब आप डिटेल में चर्चा करेंगे तो होगा। आपके पास एक टूल किट होना चाहिए, टूल होना चाहिए। और ड्रेस कोड आपका सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मैं तीसरे स्लाइड लेके चलता हूँ, परिचितों की लिस्ट बनाइए। अगर आपका बड़ा बिजनेस करने का विचार है तब मैं आज जो मैं काम बता रहा हूँ इसको आपको करना पड़ेगा साथियों। इसमें इफ बट नहीं है। और ये काम जो मैं आज बता रहा हूँ इसको जब से आप शुरू करें तब से समझिए आप इस दिन से बिजनेस आपने स्टार्ट किया है। भले आपकी ज्वाइनिंग 2 साल पहले हो, 3 साल पहले, लेकिन अगर आज ये बताए हुए मेरे काम आप शुरू नहीं करते आज से, तो जब से शुरू करेंगे तब से आपका वो आरसीएम सिस्टम तब से चालू माना जाएगा। बाकी आप फालतू समय व्यतीत कर रहे हैं। परिचितों की लिस्ट बनाए साथियों। ये लिस्ट इसलिए बनवाई जाती है, शुरुआत में मेरे साथ भी हुआ। मेरे सीनियर सर जी लोग आते थे, बताते भैया आप लिस्ट बना लीजिए। मैं नहीं बनाता था। मैं इसलिए नहीं बनाया कि हमको सर जी अभी बताएंगे कि मिलना किससे है, जिनको हम लिस्ट बनाएंगे उन्हीं से मिलना है, और मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। तो बहुत सारी दिक्कतें थी। लेकिन जब समझ में आ गया कि परिचितों की लिस्ट बनाएं, अगर इनके पास जाएंगे, हम आरसीएम सिस्टम बताएंगे, हो सकता है इनको समझ में आए या ना आए, लेकिन कम से कम हम सीखेंगे तो उनको प्लान बता करके। मैं एक चीज यहाँ पे और बोलता हूँ, अधिकतर बोलता हूँ, बोलने से मैं डरता भी नहीं हूँ। अगर एक डॉक्टर है उसको अगर ऑपरेशन करना सीखता है, वो ये सिखाया जाता है, तो सबसे पहले आदमी के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करवाया जाता, बल्कि मेढक वगैरह ले लिया जाता है, उसको ऑपरेशन करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भी वो सीख रहा है और आदमी बचे या ना बचे, इसलिए मेढक के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पे हम परिचितों को, क्योंकि परिचित लोग जल्दी आरसीएम सिस्टम में आते नहीं है, और यहाँ पे बहुत से लोग हताश हो जाते हैं। लेकिन हमको क्या करना है, परिचितों को लिस्ट बनाए और इन्हीं के पास जाकर के प्लान दिखाना है। इन पे हमको सीखना है। ये आपके प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं। ये आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे ना, अगर आपको ये पता नहीं है कि आपको ये परिचित लोग क्या हाल करने वाले हैं, तो बहुत से लोग यहाँ पे आरसीएम छोड़ देते हैं साथियों, कि हम लोगों के पास जाते हैं, लोग उल्टा हमको समझा के भेज देते हैं। लेकिन परिचितों की लिस्ट बना के आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। बाकी आपका काम तो अपरिचित से होगा, बड़ा बिजनेस अपरिचित का होगा, अपरिचित से होगा। क्योंकि अपरिचित आपकी बातों पे विश्वास करेगा, आपका बिलीव लेवल पे विश्वास करेगा, आपके इस ड्रेस कोड पे यूज करेगा, आपकी बातों करने के ढंग से विश्वास करेगा, आपके अंदर किस हिसाब से आरसीएम घुसा हुआ है, आप आरसीएम में किस ऊंचाई पे जाना चाहते हैं, ये अगर आप ट्रांसफर कर पाए अपने नए लोगों के पास में, परिचित या अपरिचित में, तो वो साथी आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। और चौथा, अगर लिस्ट बन भी गई तो चौथा, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाना है, इसके लिए प्लान दिखाना आना चाहिए। कभी आप देखिए हो, कोई भी सैनिक या बॉर्डर पे अगर खड़ा है तो हथियार उसके पास होता है। ये तो थोड़ी ना कहता है कि मैं अभी हथियार घर पे बोल के आया हूं, मैं लेकर के आऊंगा तब यहाँ पे लड़ाई करूंगा। एकदम बिल्कुल तैयार रहता है। और अगर हमारा प्लान बिल्कुल तैयार है, ड्रेस कोड अपना तैयार है, लिस्ट अपने पास तैयार है, तो हम कहीं भी जाएंगे, कभी भी मौका मिले तो हम किसी को प्लान दिखा सकते हैं, प्लान दिखा करके उनको अपने सिस्टम में ला सकते हैं। लेकिन अगर हमको वहां पे प्लान दिखाना नहीं आता, हम वहां पे बैठ के फोन करेंगे कि सर जी थोड़ा सा एक लोग मिले हैं, इनको आकर के भाग के आ जाइए, इनके पास 10 मिनट का टाइम है, आप आकर के प्लान दिखाइए। हो सकता है आपका वो अपलाइन कहाँ व्यस्त है, नहीं आ पा रहा, नहीं उसके पास टाइम है, फिर आप क्या करेंगे, वो आपका प्रॉस्पेक्ट तो चला गया। लेकिन यहाँ पे अगर आप प्लान दिखाना सीखे हैं और प्लान इतना गजब का हो जाए साथियों, जिसको दिखाते हैं, हम ये नहीं कहते 10 में से 10 रिजल्ट आएगा, लेकिन शुरुआत आप करेंगे, 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे, 2 आएंगे, फिर और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 10 में से 5 ज्वाइनिंग होने लगेगी, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे प्लान दिखाने का और आप उनके अंदर अपना विश्वास जमाने का, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग रेशियो आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा साथियों। प्लान दिखाना है और सीखना है और दिखाते रहना। ऐसा नहीं कि हम सीख लिए और रिजल्ट भी आने लगा तो हम अपने आप को लीडर मान लिया, प्लान नहीं दिखाना है। आपकी ये सोच होनी चाहिए कि महीने में अगर हमने प्लान दिखाना सीख लिए, ये सब काम सीख लिए, तो कम से कम 5 ज्वाइनिंग हमारे स्तर से होनी चाहिए। और ये आप ये ना सोचिए कि जिसको हम ज्वाइनिंग करा दिए वो बिजनेस ही करेगा, नहीं, हो सकता है उसकी अभी दूसरी इच्छा है,
वो अभी आरसीएम को महत्व नहीं दे रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन जब समझ में आएगा वो करेगा। लेकिन आप यहाँ पे 5 ज्वाइनिंग अगर 3 महीने करा लिए तो 3 महीने में यानी 15 लोग होते हैं, और 15 लोग ज्वाइनिंग कराने के लिए आप कम से कम 30 लोग को प्लान दिखा चुके हैं। और जब 15 ज्वाइनिंग हो जाती है उसमें आपको पता चलता है आपके जैसे या आपके जैसा चाहने वाले या आपके जैसा बनने वाले 2-3 लीडर आपको निकल आएंगे, और ये 2-3 लीडर के साथ आप लग जाइए इनका बिजनेस बढ़ाने में, इनको आप सिखाने में, इनके साथ काम करने में, आपका बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। और छठवां काम, अगर उनको हम प्लान दिखा दिए तो उनसे निर्णय पूछें और उनका बिजनेस स्टार्ट कराएं। निर्णय पूछें यानी क्या, आपने आज मैंने प्लान दिखाया तो कल उनका 24 घंटे या 48 घंटे तो बहुत देर हो गया, मैं कहता हूं 24 घंटे नहीं बल्कि आप तुरंत निर्णय पूछिए कि सर जी मैं अभी जो आपसे बात किया इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी, आपको इस आरसीएम सिस्टम से क्या चाहिए। हर आदमी तुरंत अगर आप प्लान दिखाएं तो वो कुछ ना कुछ बताएगा। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, हम लोग प्लान ही ऐसा दिखाते हैं कि सामान बाहर 10 का मिल रहा है, यहाँ पे 9 का मिलेगा, 1 रुपए बच जाएगा आरसीएम सिस्टम ज्वाइनिंग करने से। इसलिए वो आदमी अगर छोटा सोच लेकर के या छोटी समझ लेकर के आरसीएम में आता है 1-2 रुपए बचाने के लिए, तो उसको आरसीएम सिस्टम, अगर आरसीएम पिकअप सेंटर 2-3 किलोमीटर दूर है तो जाने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर उसको हम बिजनेस समझा दिए कि क्या क्या चीज मिलने वाला है, तो वो आदमी आसानी से और जल्दी से जुड़ जाता है, और फिर वो सामान 2 किलोमीटर नहीं 4 किलोमीटर दूर भी मिलेगा, वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। निर्णय पूछे उनसे कि क्या आपको क्या अच्छा लगा, और अगर वो उनका जवाब यस में आता है तो आप उनकी ज्वाइनिंग करवाइए और उनका बिजनेस स्टार्ट करिए। और बिजनेस मतलब कि उनका विजन क्लियर कराइए और उनको भी अपने साथ में लेकर के थोड़ा सा सिखाइए उनको। और अब तो ये आसान हो गया, गूगल मीट के माध्यम से हम लोग इस तरह की मीटिंग करते इसमें जोड़ते रहेंगे, उनको भी वो चीज सभी जानकारियां मिलते रहेंगी, सीखना आसान हो गया। और अगर वो जुड़ गए हमारे साथ तो उनके घर पे वेलकम मीटिंग से शुरुआत करें। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर मैं आरसीएम सिस्टम को सीख पाया हूं और इतना अच्छा आज कर पा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी शुरुआत हमारे जो सीनियर सर थे उनके साथ में हमारा जो समय बीता, कहीं ना कहीं अधिकतर में ट्रेनिंग हमारी हुई या बोलने का मौका मिला या बोलना मैंने सीखा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के यहाँ होम मीटिंग करने जाता था तो उस होम मीटिंग में हमको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहां पे हमको शुरुआत में क्या हुआ, हमारे घर पे जो मीटिंग थी उस मीटिंग में हमको जब बुलाया गया कि आप खड़े होकर के सिर्फ अपना परिचय दे करके हमको बुला लीजिए, यानी अपलाइन हमारे जो गए थे बोले थे हमको आप बुला लीजिएगा, मैं आपकी पूरी मीटिंग कर दूंगा। तब मैं आपको सही बताऊं, मैं अपने घर में अपने परिवार के सामने खड़ा होकर के जब पहली बार बोला था तो सही से बोल नहीं पाया था, हाथ पैर कांप रहे थे अपने घर के अंदर एक रूम के अंदर। यहां से मेरी शुरुआत। लेकिन आज मीटिंग करते करते मैं सीखते सीखते आज कितने भी लोग हों, मैं अपनी बात को, जिस चीज की नॉलेज है यानी आरसीएम के बारे में, मैं अपनी बात को रख सकता हूँ। वेलकम मीटिंग से शुरुआत करें। अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ा है उसके घर हम जा करके उससे ये बात करें, सर जी आपने ये जो सामान लिया 2000 रुपए यानी 1000 बिजनेस वैल्यू की आपकी आईडी तो लग गई, ये सामान आप घर ले जाइए लेकिन अभी यूज ना करिए, कल तक आप रुकिए सर जी, कल हमारे सर जी आपसे मिलेंगे आपके घर आकर के और थोड़ा सा आपसे बातें करेंगे, आप इस आरसीएम सिस्टम से क्या क्या मिल सकता है ये मैं आपको सर जी से आपसे मिलवाऊंगा। और आपका बिजनेस अगर आपकी करने की इच्छा है तो हमारे सर जी ऐसे लोगों को, बहुत से लोगों को सपोर्ट किए जिनका आज बिजनेस बढ़ रहा है, ऐसा आप बोल करके मिलवाइए। उनके घर पे वेलकम मीटिंग अगर हो गई तो उस घर में आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल होने की संख्या बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत होती है, अगर वेलकम मीटिंग नहीं हुई है, आप लोग देखते होंगे कि 3 महीने की ज्वाइनिंग हो गई, पहले महीने ही ज्वाइनिंग वो सामान लिया लेकिन अगले महीने से परचेजिंग जीरो। क्यों होती है? क्योंकि सिर्फ वही व्यक्ति अभी आरसीएम सिस्टम समझा है, यहाँ से सामान लेके घर गया, घर वाले तो आशा किए थे कि मार्केट वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट आएंगे, इस आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी नहीं है, अगर सुने भी हैं तो गलत तरीके से सुने हैं, नहीं है विश्वास। इसलिए अगर घर में 5-6 सदस्य हैं और एक व्यक्ति आप एक उस परिवार के सदस्य को आप एक व्यक्ति को आरसीएम सिस्टम में ज्वाइनिंग कराए हैं, वो व्यक्ति वहां पे हार मान लेता है क्योंकि वो 6 लोग वहां पे जीत जाते हैं उनकी बात रखने के लिए, वो अगले महीने यहाँ से सामान नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर घर पे होम मीटिंग हो गई, उस पूरे परिवार को आरसीएम बिजनेस समझ में आ गया, तो अगर ये व्यक्ति जिसको हम ज्वाइनिंग कराए ये गलती से मार्केट का सामान ले गया तो यहाँ पे घर वाले उसको समझा देंगे कि क्या हुआ आरसीएम में ये सामान नहीं था क्या,
अगर 2 बार 3 बार घर वाले के दिए तो उसकी मजबूरी है, फिर दोबारा घर में आरसीएम का हिस्सा मान जाएगा। ऐसा वेलकम मीटिंग करके अगर हम बिजनेस शुरुआत करेंगे तो वहां पे अपना बिजनेस अस्थायी होगा, ये आप सोच लीजिए। और 8वां पॉइंट है मीटिंग से जोड़े। अगर उसका उद्देश्य है कि हमको बिजनेस करना है, आरसीएम सिर्फ सामान लेने के लिए नहीं आया हूं, तो उसको मीटिंग से जोड़े, इस तरह की मीटिंग से जोड़े। ये अपनी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें ला करके दिखाइए। जब उसको लगे कि हाँ इतने ज्यादा लोग आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो विश्वास होगा, तो वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा। सही व्यक्ति से सलाह लें। साथियों, मैं या आप भी जिस व्यक्ति को जोड़े उसको ये चीज जरूर बताएं कि भाई हमेशा अगर जीवन में सफल होना है तो सही व्यक्ति से ही सलाह लें। यही आपको आगे भी बढ़ा सकते हैं और पीछे भी ले जा सकते हैं वो आदमी जिससे आप सलाह ले रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति सही व्यक्ति से सलाह लिया होता तो उसका आज क्या हाल होता, क्या जिंदगी होती। एक व्यक्ति था, वो बिल्कुल गांव का रहने वाला था, गांव के लोगों पर विश्वास करता था। वो देखा एक दिन उसके पैर में थोड़ा सा दर्द हुआ, वो चला गया वैद्य जी के पास। वैद्य जी के पास गया तो वैद्य जी उसके पैर को देखे, बोले कि भाई तुम्हारे पैर में तो जहर फैल गया, तुम्हारा पैर तो ये नीला हो गया है। अब अगर तुम अपनी जिंदगी बचाना चाहते हो तो ये पैर कटवाना पड़ेगा। मरता क्या ना करता, वो व्यक्ति वैद्य जी की सलाह लिया और वैद्य जी से बोला कि भाई हमको बचा लो, भले पैर मेरा चला जाए। और वो वैद्य जी उसके पैर को काट दिए और नकला पैर लगा लिए। तो वो व्यक्ति गया घर, फिर 1 हफ्ते बाद आया जब दिखाने वैद्य जी को, तो वैद्य जी ने ध्यान से देखा, बोले कि भाई ये तो आपका दूसरा पैर भी इसमें नीला हो गया, जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसा करो, देर ना करो, इस पैर को आज ही कटा लो, दोनों पैर आपके कट जाएंगे, लेकिन आप बच सकते हो अगर ये पैर कटेंगे तभी। वो व्यक्ति उनकी वैद्य जी की बात मान लिया और दोनों पैर कटवा लिया। वैद्य जी दोनों नकले पैर उसको लगा के भेज दिए घर। लेकिन फिर क्या था, वो फिर 1 हफ्ते बाद जब आया वैद्य जी को दिखाने, तो वैद्य जी उसको देखे बहुत ध्यान से, क्योंकि सोचने वाली बात ही थी। वहां पे ये निकल के आया जो नकली पैर था वो भी आज नीला हुआ। अब वैद्य जी अपना चश्मा लगाए, इधर उधर देखे, बहुत देर से परेशान हुए हैं। फिर उसके बाद वैद्य जी को समझ में आया कि नहीं यार, ये जहर तो नकले पैर में नहीं फैल सकता, ये ऐसा कुछ ना हो। वैद्य जी को समझ में आया कि ये जो इस आदमी की लुंगी पहनता है वो कलर छोड़ रही है। हो सकता है आपको बातें अभी थोड़ी देर लगे समझने में, लेकिन यहाँ पे क्या निकला, लुंगी कलर छोड़ रही थी, लेकिन वैद्य जी ने क्या सोचा कि इसके पैर में जहर है। अगर ये व्यक्ति, मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये व्यक्ति अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाता और सही से चेकअप होता उसका, तो उसके पास आज उसके अपने खुद के दोनों पैर होते। लेकिन वो ऐसे वैद्य जी से सलाह ले लिया जिनको उतना अनुभव नहीं था, जाने अनजाने में, और उसके दोनों पैर गवा बैठे। साथियों, अगर हम आरसीएम बिजनेस को हम समझे हैं, तो जो व्यक्ति आरसीएम सिस्टम में सफल हो रहा है, जिस सफल होने की चाह रख रहा है, ये जो आगे बढ़ चुका है, हमेशा उनके संपर्क में, उन्हीं से सलाह ले। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे साथ आए हुए नए व्यक्ति को हमको बचाना है। वो लोग भी हम आरसीएम सिस्टम को अच्छी अच्छी बातें समझा के गए, सिखा के गए, लेकिन वो व्यक्ति जाने अनजाने एक दूसरे व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से सलाह ले लेता है जिसको आरसीएम का एबीसीडी नहीं मालूम है, क्या दे सकता है ये भी नहीं मालूम है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों कंपनी चल रही है, क्या इसका क्या क्या दे सकता है, ये भी उनको नहीं मालूम है। अगर नहीं मालूम है तो लोग इधर उधर की सलाह देते हैं, और अगर उसका पड़ोसी ऐसा बोलता है तो वो व्यक्ति अपने पड़ोसी की बात मान करके आरसीएम सिस्टम को छोड़ देता है। साथियों, यहाँ पे हमको बचना है। मैं पुनः बोलूंगा, सही व्यक्ति से हमेशा सलाह लें और अपनी टीम के लोगों को भी ये चीज बोलें कि भाई आप भी सही व्यक्ति से सलाह लें। मैं आपको बता दूं, अगर हमको डॉक्टर बनना है तो किससे सलाह लेना उचित रहेगा, डॉक्टर से या वकील से? बिल्कुल साथियों, हम उस व्यक्ति से सलाह लें जिसके जैसा बनना चाहते हैं। हम डॉक्टर अगर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेंगे, अगर वकील बनना है तो वकील से सलाह लें। लेकिन गलती यहाँ पे हो जाती है कि हमको बनना है डॉक्टर, लेकिन हम सलाह ले लेते हैं रिक्शे वाले से, और रिक्शे वाला क्या बताएगा, उसको क्या मालूम है डॉक्टरी के बारे में, वो तो यही बताएगा भैया एक रिक्शा तुम भी निकाल लो, तुम भी चलाओ। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है। एक चीज आगे आपके सामने स्लाइड आई होगी, जब लोग आपके हारने के इंतजार कर रहे हैं तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। ये स्लाइड मैं बिल्कुल दिल से बनाया हूं, ये आप स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये स्लाइड का आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए, ये कुछ भी करिए, इसको आप सेव करके रखिए। जब जब आपको निराशा लगे,
ये ऐसा लगे कि यार बिजनेस या ये आसान नहीं है, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, ये स्लाइड आप फिर पलट के देखिएगा। क्यों? क्योंकि ये स्लाइड आपको वो ताकत देगी, क्योंकि आपको लग रहा है जब जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हो तो आपका जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। यहाँ पे साथियों दो बातें हैं, लोग तो आपको बढ़ाने के लिए नहीं होते, समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बढ़ाने के लिए नहीं आगे आएंगे, लेकिन आपका पैर पकड़ के खींचने के लिए, वापस खींचने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन पैर पकड़ के वापस खींचने के लिए बहुत से आसपास के लोग ऐसे तैयार बैठे हुए हैं। वो आपको सफल होना नहीं देखना चाहते, लेकिन जब ऐसे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं कि ये देखते हैं कितने दिन तक आरसीएम करते हैं, आरसीएम करके कहां तक जाएंगे, ये इनसे नहीं होगा, लोग इंतजार कर रहे हैं आपका। जिस दिन से लोगों को पता चलता है कि आप आरसीएम सिस्टम में ज्वाइनिंग हो गए, अब कर रहे हैं, खुल के काम कर रहे हैं, तेज काम कर रहे हैं, तो लोग आपका बहुत ज्यादा विरोध करेंगे और हारने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आपका जीतना बहुत जरूरी होता है। तब आपके मन में एक आग होनी चाहिए, ऐसा ठान लेना है कि हाँ, ये लोग हमको हारने के इंतजार कर रहे हैं या फेल होना देखना चाहते हैं, मैं इन लोगों के लिए सफल होकर के दिखाऊंगा। और जिस दिन से ये आप ठान लेते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। कहने का मतलब क्या, हम लोग के अंदर आग लगी है, सफलता की आग लगी है। अगर सफलता की आग लगी होगी तो हमको फेल नहीं कर सकता। साथियों, सफल होना है तो करना तो पड़ेगा। मैं आज आपको लास्ट में कुछ काम बता रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि काम तो आपके पास जीवन में बहुत से ऐसे हैं, लेकिन कुछ काम मैं बताऊंगा, अगर इनको आप कर लिए तो आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप लोगों के पास अगर डायरी पेन हो तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये चीजें जल्दी आपको कोई बताने वाला नहीं है, जल्दी कोई चर्चा भी नहीं करता है, और बड़ी मुश्किल से हमको अपने सीनियर सर्जी लोगों द्वारा ये जानकारी मिली है। मैं वही जानकारी आपको देता हूं जो हमारे आज तक के बिजनेस बढ़ाने में मदद किया है, या जो मैं करके अपना ये काम करके बिजनेस बढ़ रहा है मेरा, वही काम मैं बता रहा हूं आपको। ये जिस दिन से आप करना चालू कर देंगे आपका बिजनेस बढ़ना चालू हो जाएगा। पहला काम, सीखना तो पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीजें, हम सीखें या ना सीखें, लेकिन अगर हमको बड़ा बिजनेस करना है, जीवन में कुछ करके दिखाना है, तो ये तो करना पड़ेगा। मैं आज वही चीजों 8 काम ऐसे लेकर के आया हूँ आपको, ये काम तो करना ही करना है, 100% करना है, सीखना तो पड़ेगा। बिना सीखे ये बिजनेस नहीं होगा। बहुत से लोग आते हैं, उनका हो सकता है अपने काम में अनुभव हो, बहुत बढ़िया सफलता मिल गई हो, लेकिन ये बिजनेस बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपको फिर से अपने आप को एकदम सरेंडर कर देना है और जीरो से इसको फिर से सीखना पड़ेगा। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। ऐसा हमारे सर जी ने भी बोला था, मैं भी अपना बहुत दिमाग लगाया साथियों, बहुत टाइम मेरा बीत गया, आज मैं पछता रहा हूँ। देखता हूँ तो ज्वाइनिंग कब की है, तो बहुत पुरानी हो गई, लेकिन तब आरसीएम सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था। और जब हमको अपना हमारे सीनियर सर जी लोग जब बोलते थे कि ये काम कर लो, ये काम कर लो, मैं अपना दिमाग लगाता गया, इसलिए बहुत टाइम लगा। लेकिन अगर आप हमारी बातों पर विश्वास कर रहे हैं और जैसा मेरे साथ गलती हुई है वो गलती आप नहीं करना चाहते, तो आज ही 8 पॉइंट आप नोट करिए। सीखना तो पड़ेगा। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां से मौका मिले हम सीखें इसको। और सबसे ज्यादा सिखाएगा कौन, जिसको आप मानते हैं अपना आइडियल, जो आपके नजर में अच्छा काम कर रहे हैं, उनके आप संपर्क में रहिए। वही आपको ऐसी चीज या वीडियो के माध्यम से या ग्रुप में आप जुड़े हैं तो ऐसे वीडियो आ रहे हैं, ऐसे नॉलेज वहां पे दिया जाता है जिससे आप सीखते हैं। ये इस तरह की मीटिंग में आप जुड़िए, या मंथली मीटिंग जुड़िए, या आपके अपने यहाँ साप्ताहिक मीटिंग करके। साप्ताहिक मीटिंग करने से क्या होगा, आपको बोलना आएगा, हर चीज आपको आरसीएम सिस्टम सिखाएगा। सीखना तो पड़ेगा साथियों। दूसरा मैं लेके चलता हूँ, लिस्ट तो बनाना पड़ेगा। अगर आपने अभी भी ये काम नहीं शुरू किया है तो इसको आज नोट करिए और ये काम जितना जल्दी से शुरू करिए। अगर फिर भी शुरू करने में कोई आपके मन में सवाल आते हैं, हो सकता आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आएगा, आप हमसे बात करिए, मैं आपको वो काम बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस आसान होगा। अगर ये चीज आप नहीं अपना रहे हैं तो कोई और नहीं बल्कि आप अपने बिजनेस को खुद धीमा कर रहे हैं। तीसरा, प्लान दिखाना तो पड़ेगा। आप सीख लिए प्लान, अभी जो अपना कोर टीम में टीम मिशन में एक वो प्लान का वीडियो सेशन चला, दूसरा प्रोडक्ट का वीडियो सेशन चला, ये दोनों सेशन चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। कुछ लोग वीडियो डाल रहे हैं, कुछ लोग हो सकता नहीं जान पाए हो, अभी नहीं डाल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही है, आपको सब चीज सिखाना, आपको बोलना आएगा, आपको वीडियो बनाना आ गया। अगर आपको प्लान दिखाना प्रोडक्ट के बारे में और वीडियो बना के आप भेज रहे हैं उस ग्रुप पे,
तो इसका मतलब आप इस तरह की मीटिंग आप कर सकते हैं। आप वो मैटर नोट करिए, जो आप अपने अनुभव से आप नोट करिए, और जो सिस्टम कह रहा है वही चीज आप अपनी टीम को सिखाते जाइए। अगर आप प्लान दिखाना सीख लिए हैं तो अपनी टीम में प्लान दिखा करके अपने पूरी टीम में लोगों को प्लानर बना दीजिए। प्रोडक्ट आप सीख गए हैं तो वही तरह का प्रोडक्ट आपकी टीम में कितने लोग प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मतलब देने वाले बने, उनको आप सिखा दीजिए। जो चीज आप सीखे वो चीज अपनी टीम में सिखा दीजिए। प्लान दिखाना तो पड़ेगा। चौथा, अपलाइन के संपर्क में रहना तो पड़ेगा। अगर आप भी अभी, मैं जाता हूँ फील्ड में, बहुत से लोग बोलते हैं भैया मैं तो जुड़ जाऊंगा लेकिन मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा, या मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लोग सिर्फ सामान खरीदे। मैं तो बताता हूँ भैया आप सामान खरीदें, आपका पैसा बचेगा, अच्छा सामान मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपको लगे कि हमको आरसीएम सिस्टम से 5,000 या 10,000 रुपए महीना मिले तो अपना कुछ काम हो जाएगा, उसके 5-6 महीने या 1 साल पहले से आप हमारे साथ आ जाइएगा। तो लोग यहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हर आदमी को चाहते हैं कि आज से अगर हम काम चालू करेंगे तो इनका कहने का मतलब 1 साल लगेगा 5,000-10,000 रुपए तक पहुंचने में। जो कहते हैं सिस्टम से अगर काम करें तो 2-3 महीने में पहुंच सकते हैं। लेकिन ये करना पड़ेगा। अपलाइन के संपर्क में रहेंगे ना, तो कभी आप फील्ड में गए, फील्ड में जाएंगे तो लोग बैठे हैं, वो आपको डिस्चार्ज करेंगे, लेकिन अपलाइन के संपर्क में आएंगे आपको फिर से चार्ज हो जाएंगे, फिर फील्ड में जाएंगे डिस्चार्ज। लेकिन अगर ये सिलसिला आपका बना रहा तो एक दिन आप ट्रांसफार्मर बन जाएंगे, आप अपनी पूरी टीम को खुद ही चार्ज करेंगे साथियों। पांचवा यहाँ पे नोट हुआ है, मीटिंग से जुड़ना तो पड़ेगा। अगर आप अभी भी, जैसे ये आज की मीटिंग चल रही है, यहाँ पे जितने लोगों के पास मैसेज आज गया सभी लोग नहीं जुड़े हैं। और जबकि मेरा मीटिंग 9 बजे रखने का ये उद्देश्य है कि हर आदमी थोड़ा सा फ्री रहे। अगर अपने आप जीवन का 1 घंटा सीखने पे दे दे तो इसको बहुत सारी चीजें और सीखने के लिए मिल जाएगी, जो अपने मोबाइल पे घर बैठ करके सीख ले। मीटिंग से जुड़ना पड़ेगा। यहां से अगर आप कोई चीज छोड़ रहे हैं तो आप इस बिजनेस में सफल होने से दूरी अपनी आप को बना रहे हैं। जिम्मेदारी लेना तो पड़ेगा। अगर आप भी अभी अपने सीनियर यानी अपलाइन के सहारे हैं कि अपलाइन आएगी, वो हमारे साथ में कहूंगा तो वो मीटिंग करने जाएगी, ये आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ भी आपकी सफलता देर हो रही है। आप जिम्मेदारी खुद ले लीजिए। और मैं आपको बता दूं, हर सीनियर साथी जो जिम्मेदारी ले रहा है उसी की मदद करने के लिए, उसी को बिजनेस बढ़ाने के लिए सबसे पहले जाएगा। अगर आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, बहाने तो नहीं बना रहे हैं। अगर बहाने बनाना आप छोड़ दिए तो इसका मतलब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, और जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हर सीनियर आपका सपोर्ट करेगा और हर आपकी लाइफ लाइन आपकी कॉपी करेगी साथियों। सातवां में आपको लेके चलता हूं पॉइंट पे, बिजनेस को अपना मानना तो पड़ेगा। अभी भी बहुत से लोग हैं, शुरुआत में मैं भी था, ये मैं अपना बिजनेस नहीं मानता था। जितना अपलाइन कहती थी, हमारे सीनियर सर जी कहते थे, उतना ही मैं करता था। लेकिन जिस दिन से मैं ये बिजनेस अपना मान लिया ना, तो मैं इसमें कुछ नया कैसे हो, बिजनेस को बढ़ाऊं कैसे, लोगों को ये बिजनेस आसान कैसे हो, मैं विश्वास दिलाऊं कि हर आदमी कर सकता है। मैं उस हिसाब से इस बिजनेस को अपना माना और लोगों के अंदर विश्वास भरा। आज टीम अच्छी खासी बढ़ रही है साथियों। अगर जिस दिन से आप बिजनेस जहां से हैं वो बिजनेस आपका है, अपना है, ये मान लिए, तो आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आप अपनी टीम के एक लीडर बनेंगे, मुखिया बनेंगे, और अपनी टीम के विकास करने के लिए आप तन मन से पूरा लग जाएंगे सिस्टम में। आठवां है, महत्व तो देना तो पड़ेगा। अभी भी मैं इस पॉइंट को मैं विशेष लेता हूं, महत्व देना पड़ेगा। अभी भी बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूं, जब मूड हुआ 1 महीने आरसीएम तेज किए, अगले महीने डाउन कर दिए, फिर 1 महीने तेज किए, फिर उसके बाद डाउन कर दिए। ऐसा नहीं चलेगा साथियों। अगर आपको करना है तो इसको रूटीन में करिए। 1 घंटे आपके पास टाइम बच रहा है तो 1 घंटे पर डे नियम से निकालिए। अब मान लीजिए आपकी क्लिनिक है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन कभी 1 महीने खोलते हैं, अगले महीने बंद, या 1 महीने खोलते भी हैं तो कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम। जब तक लोगों का, पेशेंटों का विश्वास नहीं होगा कि मैं यहाँ जाऊंगा इस हॉस्पिटल में और डॉक्टर साहब उनको मिलेंगे, उनकी दवा इलाज होगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तब तक लोग आपके पास जाएंगे नहीं। यह भी है, अगर हमको लोग को विश्वास जाएगा कि ये व्यक्ति अगर इतने बजे से इतने बजे तक ये फील्ड में ही रहता है, कहीं ना कहीं अगर गया होगा तो आरसीएम के काम से ही गया होगा, तो आपका विश्वास बढ़ेगा, आपकी टीम में विश्वास होगा और आप समझिए अब आरसीएम सिस्टम को महत्व दे रहे हैं। अगर अभी भी टाइम नहीं है, आपको लग रहा है नहीं मैं 2 महीना करूंगा, इसके बाद भी 6 महीने में नहीं कर सकता हूं, तो आप अभी भी ना करिए। मैं मना कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो 3 महीने किएंगे करेंगे और 6 महीने रुक जाएंगे ना, वो जीरो हो जाएगा।
और जब आप ठान लें कि नहीं मैं टाइम दूंगा, अब रूटीन वाइज दूंगा, मतलब कि बराबर दूंगा, उस दिन से आपकी सफलता दूर नहीं है साथियों। मैं और अगली स्लाइड पे लेके चलता हूं, आपके पास वो स्लाइड होगी, क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है साथियों। मैं आज उसी हिसाब से, बिल्कुल मेरा यही उद्देश्य है कि टाइम से मीटिंग चालू हो, टाइम से खत्म हो, और आप लोग अपना कीमती समय दिए, इसके लिए धन्यवाद।